मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक है आठवां भाव मजबूत हो तो गरीब भी बन सकता है राजा। सीक्रेट ऑफ एर्थ हाउस ऑफ हॉरोस्कोप। जी हाँ मित्रों, आपने आज तक जाना है कि आठवां भाव तो बहुत खराब होता है। संकट, परेशानी, संघर्ष, अपजस, असफलता, यही सब मिलता है। आठवें भाव को मृत्यु स्थान भी कहते हैं। और प्रायः जब प्रमुख सहायक भाव और विरोधी भावों की बात होती है तो आठवें को अधिकतम निगेटिव या विरोधी भावों में ही देखा जाता है। परंतु आज जो तथ्य और रहस्य आपको जानकारी मिलेगी, क्या आप जानना चाहते हो कि आठवां भाव भी अगर मजबूत हो तो, यहाँ मजबूत शब्द आ रहा है, स्ट्रांग शब्द आ रहा है, अच्छी स्थिति में हो तो गरीब भी बन सकता है राजा। गरीब भी बन सकता है राजा। रंक राजा हो जाएगा। व्यक्ति जमीन से आसमान तक उठ जाएगा, अर्श से फर्श नहीं, फर्श से अर्श तक, और शून्य से शिखर तक पहुंच जाता है। ये आठवें भाव का करिश्मा है। लेकिन कैसे? जब वो मजबूत हो तब। और आज हम इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि वीडियो के रहस्य को और आठवें भाव के तथ्य और रहस्य को आप तभी जब सीख पाएंगे, जान पाएंगे, जबकि अंत तक वीडियो को देखेंगे। क्योंकि पूरा रहस्य बाद में ही खुलेगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्यारा कमेंट करिए और पूरी वीडियो देखिए, तब आपके लाभ की चीज़ मिलेगी। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत ही लॉजिकल वीडियो बनाता हूँ तो निश्चित रूप से आप मेरे आग्रह को स्वीकार करिए। आइए, हमने एक बर्थ चार्ट दिया है। ये बर्थ चार्ट एक जातक का है जो हमारे ही परिवार पट्टीदार से रिलेटेड है। ये लड़का अर्श से फर्श तक फर्श से अर्श तक पहुँच गया है। साधारण स्थिति से आज अमीर हो गया है, धनाधिपति हो गया है। मतलब खेती बाड़ी, पैसा बहुत कमाया है और इतना कमाया है कि अचंभे वाली स्थिति है। हमारे गांव में, हम गांव के रहने वाले हैं, रहते हैं कस्बे में, उतना कोई नहीं कमा पाया। कारण उसका क्या है? हमने बारीकी से अध्ययन किया तो देखा कि उसका आठवां भाव बहुत ही सबल है, सक्रिय है, मजबूत है। केवल उसकी कुंडली पर ही नहीं बल्कि अन्य कई कुंडलियों को देख करके इस तथ्य पर, इस सूत्र पर, इस नियम पर पहुंचा हूँ जो बताने जा रहा हूँ कोई नहीं बताएगा। इसलिए बड़ी ही सावधानी से और बड़े ही ध्यान से इस वीडियो को देखिए, और एक बार नहीं समझ आता तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। आइए हम देखते हैं क्या है इसकी स्थिति। ये जातक का जन्म हुआ है 9/11/1975 को। कब हुआ है? 8-9 की रात्रि में 12 बजे के बाद, 00:16 AM पर। इसलिए 12 बजे के बाद तारीख बदलती है तो हमने 9/11/75 लिख दिया। प्लेस है गोरखपुर। जन्म हुआ था यूपी, इंडिया। जी हाँ मित्रों, इस जातक की सिंह लग्न की कुंडली बनी है। लग्न कुंडली यहाँ है, कस्प कुंडली यहाँ है। लग्न कुंडली में राशियाँ यथावत हैं, लेकिन कस्प कुंडली में देखिए 5-5, फिर 6-8, फिर 9-10, 11-11, 12-2, 3-4, कई राशियाँ चेंज हो गई। अब जातक का जो जरूरी विषय है आठवां भाव, आठवें भाव संबंधित ग्रह, आठवें भाव की स्थिति क्यों अच्छी है, उतना ही हमने गणित और टेबल यहाँ दिया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
इस जातक पर गुरु महादशा चल रही है 17/7/2015 गुरु की महादशा, और ये रहेगी 17/7/2031 तक। मतलब 11 साल बीता है, अभी 4-5 साल बाकी। 17/7/15 के पहले इस पर 18 साल राहु की महादशा है। और यहाँ हमने दिखाया उसके पूर्व 18 वर्ष राहु था, राहु भी गुरु के नक्षत्र, तो राहु पर निश्चित रूप से गुरु का प्रभाव रहा। अब गुरु की ऐसी मजबूती स्थिति है, ऐसा पोजीशन है 8वें भाव का कि ये राहु की ही महादशा में विकास शुरू किया, विकास का प्रारंभ हुआ। ये भारतीय जीवन बीमा मैंने LIC में एजेंट हुआ, और उसमें प्रोग्रेस करते करते आज बहुत अधिकारी स्तर पर उसी में पहुंच गया है। लेकिन बहुत बीमा किया, करोड़ों कमाया, बहुत ज़मीन लिया, बैंक बैलेंस किया, आज उसी की चर्चा होती है। अब यहाँ हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे कि गुरु 8वां भाव और 8वें भाव पर ही चर्चा क्यों, कारण है। आप ये जान लीजिए कि जीवन बीमा 8वां भाव कुंडली का, वरासत का, वसीयत का, जीवन बीमा का, ग्रेच्युटी का, प्रोविडेंट फंड का, कंपनसेशन का, डोनेशन का, गुप्त धन का, आकस्मिक धन प्राप्ति का, शोध का, खोज का, सर्च का, बहुत कुछ बताता है। अब जीवन बीमा भी 8वें से देखा जाता है, लेकिन जीवन बीमा के साथ जब अन्य भी विभाग हैं तो जीवन बीमा ही क्यों चुना गया? इसका कारण है कि गुरु भी बीमा का कार्य कर रहा है। और आप जानते हो कि कस्पल समलार्ड ही आदमी के नियत और भाग्य को निर्धारित करता है। तो 8वें भाव का कस्पल समलार्ड गुरु ही है, बृहस्पति है। 8वें भाव का कस्पल सम्राट गुरु है, और यहाँ कस्प कुंडली है। यहाँ गुरु यहाँ भी 8वें है, वहाँ भी 8वें था, यहाँ भी 8। गुरु पर ध्यान केंद्रित कीजिए, क्या है विशेषता। एक तो गुरु 8वें का कस्पल सम्राट है, 8वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, और गुरु जीवन बीमा का कारक है, 8वें भाव में बैठा है। ये नाते जीवन बीमा तो क्लियर हुआ। जीवन बीमा तो बहुत लोग एजेंट हैं, बहुत असाधारण स्थिति नहीं है, बहुत फर्श से अर्श तक गरीब से राजा नहीं बन जाते, लेकिन इसने करके दिखाया। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों मजबूत है 8वां भाव, ये रहस्य है। देखिए 8वें भाव के सम्राट की बात तो सब करते हैं, मैंने सभी भावों के उपनक्षत्र स्वामी की बात होती है कि कस्पल सम्राट मैंने भावों के उपनक्षत्र स्वामी की बात होती है और उनके नक्षत्र की बात, लेकिन भावों के नक्षत्र की बात नहीं होती। यहाँ वह कारण है जिसने 8वें भाव को और भी मजबूत बना दिया। गुरु तो मजबूती दे ही रहा था, 8वां भाव और भी मजबूत हो गया, क्योंकि जो कस्प डिवीजन होता है, अन्य ज्योतिष में भाव कुंडली होती, भाव चरित कुंडली होती है, लेकिन केपी में केपी कस्प चार्ट होता है। और इसका विभाजन जब होता है, देखिए विभाजन हुआ तो भाव के आरंभ बिंदु को कस्प कहते हैं। यहाँ भावारंभ की राशियाँ हैं, इसी नाते भाव का आरंभ लग्न में भी 5वीं राशि, द्वितीय भाव में भी 5वीं राशि, तृतीय में 6वां 7वां गायब, फिर 9 10 11 11 12 1 गायब। इस तरह से कई राशियां गायब हैं। अर्थात भाव के विभाजन में, कस्प डिवीजन में, कस्प हाउस डिवीजन में भावारंभ पर जो राशि आई वही राशि इसमें रखी जाती है। अब कोई राशि रखी गई तो उस बिंदु से फिर किस नक्षत्र में वो भाव पड़ा ये भी देखा जाएगा। यहाँ हमने 8वें भाव को देखिए, कस्प के नीचे 8 रखा। 8वें भाव में देखिए, 8वें में कुंभ राशि है जिसका स्वामी शनि है, और शनि जो है, और 8वें भाव
का नक्षत्रेश, शनि का नक्षत्रेश गुरु है, 8वें भाव का नक्षत्रेश गुरु है, क्योंकि 8वें भाव कुंभ में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पड़ता है। 8वें भाव का उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है और सूर्य का नक्षत्रेश गुरु है। जब हम कहीं भी कोई भाग्य संबंधी बात करते हैं, उप नक्षत्र स्वामी की बात करते हैं, तो ये उप नक्षत्र स्वामी अक्सर लाड़ है। सूर्य है, सूर्य गुरु के नक्षत्र में, साधारण स्थिति है, सूर्य गुरु नक्षत्र में है। सूर्य और गुरु के भावों से ये डिसाइड हो जाता है कि क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ जो हम दूसरा विषय गुप्त रहस्य बताना चाहते हैं कि अगर भाव का नक्षत्र स्वामी जो है, इस भाव का राज स्वामी तो शनि है, नक्षत्र स्वामी गुरु है। आप देखिए, यही नक्षत्र स्वामी भाव का अगर उप नक्षत्र स्वामी का भी नक्षत्र स्वामी हो जाए तो, यहाँ देखिए उप नक्षत्र स्वामी सूर्य है और इसका नक्षत्र स्वामी गुरु है, अर्थात गुरु भाव का भी नक्षत्रेश है और कस्पल सबलाड़ का भी नक्षत्र। जब भाव का नक्षत्रेश कस्पल सबलाड़ का भी नक्षत्रेश हो जाए तो भाव बहुत ही ताकतवर, बहुत बलवान हो जाता है। ये तो 8वें भाव की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी भाव में ऐसा उठा के देखेंगे तो भाव बलवान हो जाएगा। और गुरु की शक्ति और उस भाव के बलवत्ता की शक्ति मिल करके अकूत स्थिति पैदा करती है, जो भाव देने वाला होता है। अर्थात 8वें भाव में गुरु बैठा भी है, 8वें का नक्षत्रेश है और 8वें भाव का सबलाड़ सूर्य है जो गुरु के नक्षत्र में है, और गुरु भाव का भी नक्षत्रेश है, सबलाड़ का भी नक्षत्रेश है। गुरु की 8वें भाव में स्थिति है और गुरु की दशा भी 9/11/75 से चल नहीं 17/7/2015 से चल रही है, 17/7/2021 तक। 15 से गुरु चल रहा है। इसके पहले जो 18 साल राहु था, जहाँ इसके प्रोफेशन कैरियर का शुभारंभ हुआ, वो राहु था, राहु में ही हुआ। लेकिन राहु भी गुरु के नक्षत्र, अर्थात गुरु की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है। गुरु में आप देखें, ये तो साधारण स्थिति है, ऐसा नहीं धन नहीं है। गुरु में देखिए स्वयं में 8, 5, 9 है, 8 में बैठा हुआ है, 5 और 9 में उसकी राशि आप देख लीजिए। गुरु बुध के नक्षत्र में है जिसमें 3, 3, 11 है। गुरु का नक्षत्र उप नक्षत्र स्वामी सबलाड़ चंद्रमा है जो सूर्य के नक्षत्र में, इसमें 3, 1, 2 है। अर्थात गुरु 11 और 2 को तो बता रहा है, नो डाउट, लेकिन इतनी मजबूत स्थिति सिर्फ इसलिए हुई कि 8वें भाव का नक्षत्र, कस्प डिवीजन में जो 8वां भाव आया, उस भाव का जो नक्षत्र स्वामी है, अगर उस भाव के कस्पल सबलाड़ का नक्षत्रेश हो जाए, यही गुरु भाव का भी नक्षत्रेश है और यही कस्पल सबलाड़ का भी नक्षत्रेश है, ये नाते भाव ताकतवर हो गया। और इसी ताकत के नाते हमने कहा 8वां भाव मजबूत हो तो गरीब भी बन सकता है राजा। और हम उसको गरीब तो नहीं कह सकते, साधारण परिवार में था, लेकिन राजा की तरह स्थिति हो गई है। तो मित्रों, ये तो 8वें भाव की बात कर रहा हूँ। हर भाव में ऐसा योग और स्थिति देखूँगा तो उसमें वीडियो देता रहता हूँ। और 8वें पर बहुत कम वीडियो हमने दिया है, लेकिन आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही दिशा सूचक है, आपको अच्छे दिशा में ले जाने वाली है। जो रहस्य, जो तथ्य आज हमने बताया है, शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा। वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः 4 दिन बाद मिलूँगा नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।